इसे मान लिया मुकदमा लिखा जी भाई के खिलाफ, पहले भी लिखा समाजवादी सरकार में और अब भी लिखा, पूरे गांव ने पता जी। ये आदमी सब भाजपा के आदमी हैं, आज जितने बैठे ही हम वोट गिरे मेरे पे मुकदमे लगवाए। तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले भी, ऐसे मुकदमे दर्ज हों पहले भी? कोई नहीं, हमारा मुकदमा है ना, हम इस चक्कर में बढ़ते कोई क्रिमिनल करेंगे, क्रिमिनल हुआ है जिन्होंने उनसे मुकदमे करवाए यहाँ से, वो भी तब जब मैं वर्तमान प्रधान हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट में मैं काम करता हूँ एज ए सीनियर मैनेजर। तो आप सोच सकते हैं कि एक मेरे जैसा आदमी जो प्रधान हो, कॉर्पोरेट में काम करता हो, क्या वो काऊ स्लॉटर करेगा? बट अब चूंकि फर्जी चीज़ें रची जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसके तहत ये मेरा भी नाम आ गया। जैसे शराब का आदि हो जाता है ना, तो ये गलत काम करने के लिए उसके आदि हो रहे। 4 योजना इन्हें प्रधानी ऐसे ही करी, आगे मुकदमे झूठे करे और दवा बनाया और लोगों पर से वोट लिया। अब लोग सब उजागर हो गए, नई सरकार है, भाजपा सरकार है, इसमें कोई झूठा मुकदमा नहीं किसी पर लग रहा। लेकिन अभी तक यहाँ लग रहा है, वो भी इसलिए अब पुराने कोई अधिकारी उनसे जो तालमेल रखते हैं उनके सहयोग से काम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त कैराना के गांव मन्ना माजरा में हूं। अमूमन सुनते हैं कि ये फला सत्ताधारी है, मुकदमे लगवा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहानी इसके विपरीत है। क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं गांव मन्ना माजरा के सभी मौजूद लोग हैं, एक ग्राम प्रधान भी मौजूद है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी मौजूद है। इनका मामला थोड़ा पेचीदा भी है और अटपटा भी सुनने में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये पोस्टर देख सकते हैं बीजेपी के लगे हुए हैं, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य शोएब चौहान भी लगा हुआ है, सब हर देख सकते हैं आप, ये बीजेपी का है। जिला अध्यक्ष की शुभकामनाएं ये तेजेंद्र निर्वाल को दे रहे हैं। इनका मामला ये है कि इन्हीं के गांव के पूर्व प्रधान जो सपा से संबंध रखते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया CS एक्ट में, यानी कि गौ कसी में। और ये सत्ताधारी दल के सदस्य भी हैं, संगठन के लोग भी हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं, और इन्हीं पे मुकदमा दर्ज है। ये आप कहेंगे, क्योंकि रोज़ हर दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि फलाने मुकदमा दर्ज करा दिया, हम विपक्ष में हैं इसलिए हम पे झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन ये सत्ता में होने के बाद इन पर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जानते हैं क्या पूरा मामला है। सर, क्या नाम आपका? हाजी मेहरुद्दीन। हाजी मेहरुद्दीन जी। आप बीजेपी से संबंध रखते हैं, मुकदमा आप पे ही हो गया। ये तो कहानी झूठी लगती है। सच्चाई है जी यही। हम बूथ अध्यक्ष हैं, समाजवादी में हमारे पे केस लगे, और ये बीजेपी में हम भी समाजवादी वाले हमारे पे केस रहे लगे। तो सरकार आपकी, और मुकदमे भी आप पे ही जी। इसे कौन मान लेगा? इसे मान लिया मुकदमा लिखा जी भाई के खिलाफ, पहले भी लिखा समाजवादी सरकार में और अब भी लिखा, पूरे गांव ने पता जी। ये आदमी सब भाजपा के आदमी हैं, आज जितने बैठे ही हम वोट गिरे और मेरे पे मुकदमे लगवाए। तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले भी, ऐसे मुकदमे दर्ज हों पहले भी? कोई नहीं, हमारा मुकदमा है ना, हम इस चक्कर में बढ़ते कोई क्रिमिनल करेंगे, क्रिमिनल हुआ है जिन्होंने उनसे मुकदमे करवाए यहाँ से। तो आपकी तो सरकार है। हाँ। आप शिकायत दर्ज करो, मिलो कप्तान से जाके, अपने संगठन में जाके। संगठन में कहा, संगठन वालों से भी कहा, कप्तान साहब से मिले जाएगा, प्रधान जी कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषी है वो, जो दोषी है जिसे ये करा काम हो ही जाएगा। तो कौन से थाने मुकदमा दर्ज हो आप पे? शामली, कोतवाड़ी। तो मिले आप जाके? जी हाँ, मिले, सीओ साहब से मिले। सीओ साहब ने कहा था आइयो, हम सीओ साहब के साथ जितने मुलजिम थे, सीओ साहब ने कहा यहाँ लेगा, हम सारे मुलजिम सीओ साहब के पास लेके गए। सीओ साहब ने उनसे बात करी, छोड़ दिए जी, भाई नहीं में इसमें सबकी लोकेशन है, फुटेज है, सब चीज़ है। हम तो दोषी हैं बस इस बात के, हमारे आदमी जितने हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हमारी सरकार हमारा शोषण हो रहा है। अच्छा, आपका यही दोषी है, दोष है कि आप बीजेपी में हो? हाँ, बस यही दोष है हमारा। अगर हम भाजपा में है, देख लो किस तरह हमारा दोष हो रहा। मेरे सारे आदमी हैं 6 के से 7 ना गंदी हैं वे। आप देख सकते हैं नर्वस है, काफ़ी दुखी भी है, क्योंकि अगर झूठा मुकदमा लगेगा तो जाहिर सी बात है दर्द होगा ही। मुकदमा होता है तो फिर हमारे पे मुकदमे लगे। आप प्रधान है मौजूदा जी? जी हाँ, मैं वर्तमान प्रधान मन्ना माजरा। तो आरोप तो प्रधान पे लगते हैं अक्सर कि ये प्रधान बन गया, सत्ता में है, ये मुकदमे लगवा रहा, इसने वोट नहीं दी थी, फलाने वोट दी थी, अब बदला ले रहे हैं। लेकिन आपकी कहानी तो बिल्कुल उल्टी हो गई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा विपरीत हो गया है। ये प्रधान जो है थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, क्रिमिनल बुद्धि का रहा है। इसका पूरा पारिवारिक संगति सुसंगति ऐसी रही है। जो पूर्व प्रधान रहे आपके गाँव? पूर्व प्रधान, हाँ। तो पूर्व प्रधान जो है, इस पे तकरीबन दर्जनों मुकदमे दर्ज है। कैराना थाने का हिस्ट्री शीटर है और गुंडा एक्ट भी है। गुंडा मतलब विधियों का काम करने वाला, इसी प्रवृत्ति का आदमी है। और इसने भी ये मुकदमा, जबकि हमारा गांव कैराना थाने के अंतर्गत आता है, कैराना के अंतर्गत आता है, बट अब यहाँ ये हिस्ट्री शीटर है। चूँकि यहाँ ये जा नहीं सकता, ये फर्जीवाड़े करा नहीं सकता, तो अब इसने इस बार शामली थाने में ये कराया है। 7 लोग इसमें नामजद कराए हैं। 7 के 7 लोग, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका दे दूँ, मैं खुद उनमें से एक हूँ।
मेरे अच्छा, मुकदमा आप पे भी दर्ज है जी। काउ स्लैटर एक्ट का? काउ स्लैटर एक्ट का मुकदमा दर्ज है मेरे ऊपर, और वो भी तब जब मैं वर्तमान प्रधान हूँ, और इसके साथ साथ मैं एक प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट में मैं काम करता हूँ एज ए सीनियर मैनेजर। तो आप सोच सकते हैं कि एक मेरे जैसा आदमी जो प्रधान हो, कॉर्पोरेट में काम करता हो, क्या वो काउ स्लॉटर करेगा? बट अब चूंकि फर्जी चीज़ें रची जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसके तहत ये मेरा भी नाम आ गया। इसमें मेरे पिताजी का भी नाम है, एक और हमारे जो है वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हाजी मेहरबान, वो शुगर मिल शामली में कार्यरत हैं। साथ साथ उनका बहुत अच्छा फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, अपनी ज़मीनें हैं, उसके अलावा उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। आप चाहो तो हाजी मेहरबान के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फर्म का नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें निकलवा सकते हैं। जितने भी मुकदमे दर्ज हुए जितने लोगों पे 6-7, उनमें आप भी एक हो, आपके पिताजी भी जी। एक, किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले है? नहीं, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सारे के सारे लोग एक तरह से फ्रेश लोग हैं, किसी का कोई इन चीज़ों से, गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह इस फर्जी मुकदमे में पीछे राज क्या है? चुनावी रंजिश है या कोई और मामला है? अब देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लार्जली जो मैं समझ पा रहा हूँ 2 ही चीज़ें हैं। एक चुनावी रंजिश, क्योंकि गांव के लोगों ने, जिन लोगों पे भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मेरे साथ हो रहे हैं, तो इन लोगों ने जाहिर सी बात है उसको वोट नहीं दी, वो भी है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है ये फर्जी मुकदमा हम पे करवाने का। उसकी सोच है, एक मुकदमा उसके खिलाफ बहुत सुसंगत धाराओं में चल रहा है। अब चूंकि बहुत संगीन धाराओं में घर के सारे लोग उसमें लिप्त हैं, परिवार के 7 लोग, तो वो अब ट्रायल पे आ चुका है। उसमें अभी आज एक गवाही थी, बट समहाउ वो गवाही नहीं हो पाई, बिकॉज ये सारे लोग भागे दौड़े फिर रहे हैं, उन पे फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया है। तो एक उस मुकदमे में फैसले का प्रेशर बनाने के लिए ये चीज़ की गई। अब मैं वर्तमान प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और बाकी जो सम्मानित लोग हैं, उन सब पे ये इसीलिए लगवाया गया कि वो किसी भी तरह घेर घोट कर ये मुकदमा उनके हक में फैसला करवा दें। तो कहीं ना कहीं ये हॉस्टाइल कराने के लिए, हाँ, गवाहों को हॉस्टाइल कराने के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ का एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये कहानी रची जा रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही दिशा में इसको समझ पा रहे हो। और मैं आपको बता दूं, अब जैसे मेरा नाम लिखवा दिया तो उसके दिमाग में आया कि हो सकता है भाई प्रधान ना झुके, तो मेरे पिताजी जो 65-68 साल के बुजुर्ग आदमी हैं, वो मतलब आप समझ लो 65-68 साल की क्या उम्र होती है, तो उनका भी नाम लिखवा दिया कि अगर ये खुद अपने प्रेशर में ना आए तो पिताजी का नाम आएगा तो शायद वहाँ से प्रेशर में आए। तो ये इस प्रवृत्ति का आदमी, दर्जनों मुकदमे, हिस्ट्री शीटर, गुंडा एक्ट, बहुत मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहा है। तो आपकी मुलाकात सीनियर अधिकारी से हुई, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे गांव का, तो जाहिर सी बात है आप में वो रुतबा भी है, वो कुव्वत भी होती है प्रधान में कि वो जाके मिले अधिकारियों से। ऐसा तो नहीं है कि आप मुकदमे के डर से घर बैठ जाए, छिप जाए, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमा है। तो कप्तान साहब से, सीओ से या किसी राजनीतिक दल से कहीं ना कहीं मिले होंगे? नहीं, हम राजनीतिक दलों से भी मिले हैं, हमारे जो भी पार्टी लीडर्स हैं, बड़े लोग हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी आगे जो है ऑफिसर्स के मतलब जहन में वो चीज़ डाल दी है कि ये एक पूरी तरह से षड्यंत्र है, फैब्रिकेटेड मुकदमा है, जो खुद सूचना देने वाले पूर्व प्रधान सर्वेज, हिस्ट्री शीटर गुंडा, उसने खुद ये पूरा जाल रचा और अपने लोगों से रचवा के ये सारी कहानी फिर आगे पुलिस को इन्फॉर्म की। अब पुलिस ने मुकदमा लिख दिया बिना जांच पड़ताल किए हुए, तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमने अपने 7 लोगों में, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि 7 में से मेरे पास 6 लोगों के एविडेंसेस हैं। 2 लोग घटनास्थल पर घटना के समय नहीं हैं, वो बाहर कुछ डिस्टेंस, जैसे एक बंदा सोनीपत में है, एक कुछ शामली डिस्ट्रिक्ट सिटी में है, और 4 लोगों का मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है जिनकी CCTV फुटेज है। आज ये सारी इन्फॉर्मेशन इस मुकदमे को झूठा साबित करने के लिए जो मेरे पास है, वो सारी आज मेरे बड़े भाई एडवोकेट मेहरबान अली, उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आज कप्तान साहब को हैंड ओवर कर दी है। और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको सारी जानकारी पहले भी मिल चुकी है, अलग अलग लोगों ने इस मामले में जानकारी दी है, वो पहले से अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में। और बाकी जो एविडेंसेस हमने दिए हैं उनके बेस पे इसकी पूरी गहन अध्ययनता के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी, और जो सूचना देने वाला, फर्जी मुकदमा लिखवाने वाला है, उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई करने की हमारी तो आप लोगों गांव में है वो पूर्व प्रधान जी या फरार है? नहीं, उसके 2-3 दिन से, डे बिफोर येस्टरडे, आप ये मान लो कि तीसरे दिन से सुबह से उसके दोनों नंबर बंद आ रहे हैं। मेरे पास एक मेरे परिचित का फ़ोन भी आया था कि कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको सर्च कर रहा है, मिलना मतलब उनको थाने बुलवाना चाह रहा है। तो आई थिंक नंबर दोनों तीनों उसके बंद आ रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से गायब है यहाँ से, क्योंकि पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी मिल चुकी है कि इसने पूरा मसला अपनी तरफ से ही ये फैब्रिकेटेड किया है। इन लोगों कहीं पुलिस को भी मिसगाइड किया है? हाँ, पूरा 100% मिसगाइडेड है। कप्तान साहब को इस चीज़ का पता है। सीओ साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बुलाया था कि जब हमने अपने नेता लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो लोगों के नाम इसमें नामजद है उनको लेके जाओ, मिलवा के लेके आओ सीओ साहब से। तो मैं लेके गया सभी 7 के 7 लोगों को, उन लोगों से उन्होंने बातचीत की, जांच पड़ताल की।
तो ऐसा कुछ मसला है ही नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम डरे क्यों। तो मैं अपने सभी 7 लोगों को लेके गया, सीओ साहब ने बातचीत की, उसके बाद 2 घंटे की 3 घंटे की जांच पड़ताल के बाद बोला कि ठीक है आप जाइए, हम आगे की कार्रवाई अपने जो भी इंटरनल उनका इंटेलिजेंस होगा, जो भी उनका जांच का एक सिस्टम होगा, गहनता का सिस्टम होगा, उसके तहत करेंगे। प्राइमरी स्टेज पे जो मुलाकात आपके अधिकारी सीनियर अधिकारी से हुई, आप संतुष्ट है कहीं ना कहीं? हाँ संतुष्ट हैं। अभी तो उन्होंने देखो हमसे एविडेंसेस मांगे जो हमने आज दे दिए, और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि पुलिस प्रशासन इसमें पूरी गहनता से जांच करेगा, और जांच करने के उपरांत इन लोगों का तो खैर कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने एविडेंसेस दे दिए हैं ऑलरेडी। बाकी जांच के उपरांत जिस बंदे ने ये फर्जी मुकदमा लिखवाने का काम किया है, जाहिर सी बात है वो अकेला भी नहीं कर सकता, उसके साथ और भी षड्यंत्रकारी होंगे जो उसके साथ उसके गुर्गे रहे होंगे, क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है, तो होंगे उसके 2-4-5 लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, काउ स्लॉटर किया। आई एम श्योर कि पुलिस प्रशासन इसमें पूरी गहनता से जांच करके प्रधान जिसने ये जानकारी दी कि झूठा मुकदमा लिखवाया, प्लस उसके साथी जिन्होंने इस घटना में उसकी मदद की, उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम मनोवर है जी। आपका मुकदमा दर्ज है, आपके नाम है? नहीं, भाई का नाम है जी। अच्छा अच्छा। हाँ तो अभी उम्मीद लग रही है कि कुछ होगा निस्तारण इसमें? हाँ जी, निस्तारण उसमें जो है ना, प्रशासन जो है ना वो सही कार्रवाई करेगा जी। जो निर्दोष हैं बचने चाहिए, जो दोषी है में जेल में जाएगा जी। डर तो नहीं लग रहा मुकदमा होने के बाद कि ये तो लिपट गया मामला? नहीं जी, डर नहीं लग रहा जी। सीओ साहब से मेरी बात हुई थी, वहाँ गए हम, मुलजिम भी थे सारे साथ में, उन्होंने कहा भाई इसमें हम जाँच करेंगे और सही इसमें कार्रवाई होगी। जांच होगी, जो जांच में दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, जिसने मतलब अगर ये जिसे हमारे साथ है मुकदमा दर्ज है, अगर ये दोषी हैं जेल में जावे, अगर जो लिखवाने वाला दोषी वो जेल में जावे। आप ऐसा तो नहीं अपने बचने के लिए कर रहे हो? नहीं। या ऐसा कह रहे कि जांच हो जाए निष्पक्ष, जो भी दोषी हो, चाहे मैं हूँ चाहे वो, जांच हो जाए, चाहे हमारा भाई है कोई भी है, जो दोषी है वो जाना चाहिए, निर्दोष में जाना चाहिए। बस फर्जी मुकदमे लगने बंद हो जाए, आगे में फर्जी वाला काम बंद हो जाए। सपा सरकार में भी चला था ये काम, 20 मुकदमे हो गए, सपा सरकार में भी काम चला, ये भी काम बंद होना चाहिए मन्ना माजरे में से, फर्जी मुकदमे वाला। बस इन दबाव में लेते हैं फर्जी मुकदमे दर्ज करवा, दबाव में लेते हैं। जो पिछले केस है उनके, इनमें हमारा फैसला करो, ये अन्य फर्जी मुकदमे लगेंगे। ये जो गवाही करने वाले बंदे हैं उन पे केस लग जाएगा, वो बेचारे दबाव में आकर फैसला ही करेंगे, और क्या करेंगे। मैं मजदूर किस्म के आदमी सारे बेचारे, उसमें कुछ वैसे आदमी हैं जो दबाव बना रहे हैं, उन पर फैसला करो। अच्छा जी। अंकल जी, आपका क्या नाम? महरदीन है जी मेरा नाम। तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो? मेरे बड़े भाई हैं जी मेहरबान। अच्छा जी। वो मिल में, शामली शुगर मिल में तोल बाबू हैं। अच्छा अच्छा। मैं 28 साल से नौकरी करते हैं। उनके नाम के राणा जी एक फर्म है, कृषि यंत्र बनाते हैं, जो GST नंबर वगैरह टैक्स देते हैं। हाँ, तो उनका भी नाम लिया गया है रंजीसन। तो उसमें पहले एक उसके भतीजे ने एक परिवार के साथ लफड़ा कर लिया था लड़की का ज़मीन हड़पने के लिए, तो उसमें हमारे सहयोग करा परिवार का, तो वो षड्यंत्र का बदला लेने के लिए उसे ये करा। यानी टारगेट वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी मुकदमे में कहीं ना कहीं गवाह हैं या किसी ने साथ इनका दिया। पुराना काम है ये, बड़ों का बहुत बड़ा, दूसरी पीढ़ी चल रही इनकी। जैसे शराब का आदि हो जाता है ना, तो ये गलत काम करने के लिए उसके आदि हो रही है। 4 योजना इन्हें प्रधानी ऐसे ही करी, आगे मुकदमे झूठे करे और दबाव बनाया, लोगों पर से वोट लिया। अब लोग सब उजागर हो गए, नई सरकार है, भाजपा सरकार है, इसमें कोई झूठा मुकदमा नहीं किसी पर लग रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ लग रहा है, वो भी इसलिए अब पुराने कोई अधिकारी उनसे जो तालमेल रखते हैं, उनके सहयोग से काम हो रहा है। जो हमारे ज़िले में वहाँ शामली थाने में है, गाँव मन्ना माजरे की घटना है, आदमी करने के दोषी जो बताए गए वे भी करने मन्ना माजरे के हैं, रिपोर्ट करता भी मन्ना माजरे का है, रिपोर्ट जाकर शामली करी। अच्छा, तो ये सारा सेटिंग का खेल चल रहा है प्रधान जी। कैराना सेटिंग नहीं तो शामली कर ली जाके। पूरा सेटिंग का मसला है। अब हमारी जो घटना है वो शामली क्षेत्र के और कैराना क्षेत्र के बीच में हुई है, और हम पढ़ते हैं मन्ना माजरे के, तो इनको करना चाहिए, अगर इसमें कुछ भी घटना में एक्शन लिया जाना था या कानूनी कार्रवाई होनी थी, गतिविधि होनी थी, तो वो कैराना होनी चाहिए थी। अब चूंकि इसकी सेटिंग है पुरानी, कुछ 1-2 छोटे लेवल के निम्न स्तर के लोग हैं जो शायद किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस रहते हैं, पैसे से या किसी और चीज़ से, उसके चलते उन्होंने जो है ये इसकी उसमें मदद की और वहाँ पर जाके ये मुकदमा दर्ज करा दिया। नहीं, अभी बता रहे हैं कि पिछले 4 प्लान लगभग प्रधान रहे हैं, वो उनके बड़े भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, तो सब इसी
सेटिंग से रही हैं क्या, या मतलब काम अच्छे थे अब आके ये काम तो कभी अच्छे नहीं रही है। ये आप देखिए, उधर नजर घुमाइए, उधर आप चाहो तो उधर पूछ लो, इधर पूछ लो, और हाँ, सब लोग इसी चीज से डरे रहते हैं कि पता नहीं कब आप पे क्या क्या आफत आ जाए, क्या मुकदमा लग जाए। और अब जैसे हाँ, इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं, होता रहता है। ये किसी को चैन से बैठने नहीं देते हैं। तो ये सब इनका एक पूरा प्रोपेगेंडा है, एक फैब्रिकेशन इन्होंने रची है। बस यही प्रॉब्लम है, लोग इसीलिए दुखी हैं। साल में 30 आदमी वो फर्जी मुकदमे करवाए दिए से। अच्छा जी। और कुछ में तो जो है पुलिस ने जांच जो करी गई इनता से, मतलब 20-30 आदमी काट दिए उसमें, तो जो है ही नहीं, दोषी नहीं है। यहाँ जमीन का झगड़ा चल रहा लालों के साथ, अपने फैर करे रहा, इतना है कि दीवार गिर दी, मुकदमा लगवाए थे 27 आदमियों पे। कप्तान साहब ने जो उसमें जांच करवाई, सब तो निर्दोष। अतीक हो गए यहाँ का, अतीक है, अतीक है, अतीक का भी बाप अजी जो है ना, इनका तो बूथ पर कोई जाता भी नहीं वोट गिरने, तो भैया प्रधान जी ने उठे लो न भी तंदी का वोट नहीं, वोट भी नहीं गिरने देते। हम वहाँ बीजेपी के वोट लगे गिरण, मेरे सामने घटना घटाई थी, फुटेज भी है हमारे पास। 5-6 बजे हमारे पीछे चढ़े, लट लेकर गंडात लेकर आएंगे ये आदमी। ये तो गुंडे हैं पूरे गांव में। आज पीछे जाएगा नहीं, पूरे गांव में कहीं पूछ लो, देहात में पूछ लो, दूसरे गांवों में जाकर आप, ऐसे आदमी हैं। जिसे गाड़ी दी थी यही तो है वो बड़ा गुंडा। कौन? अनवर अज्जी से जिसने गाड़ी दी थी, ऑडियो वायरल, ऑडियो वायरल हुई थी, जो सर्वेज प्रधान वही तो है। पैसे ले जमीन नहीं देता, शामली के लालाओं की करोड़ों रुपए हड़प रखे और वे थाने में देकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगवा रहा। और इससे बड़ा क्या होगा? तो इस बार आपने फैसला ले लिया कि सामना करेंगे? सामना करेंगे अड़के, जो हो जाए अब के। सच्चाई के लिए कुछ भी करें। सच्चाई के लिए खड़े हैं, सच्चाई के लिए, हक के लिए, इंसाफ के लिए कुछ भी करेंगे इंशाल्लाह। क्यों भाई साहब जी। आपका तो पोस्टर लग रहा है, आप तो बीजेपी में हो और उसके बाद में मुकदमों का खेल। वही तो बता रहा जी, हम हैं भाजपा सरकार में जी, 15 साल थे, तो उसी रंजिश में हमारे मुकदमे लगवाए हैं। और हमारी सरकार है, जांच होगी, इसमें हम डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी की बार। हाँ, जांच होगी, हम आगे योगी तक जाएंगे, योगी तक जाएंगे ना, प्रधानमंत्री तक जाएंगे हम, इसमें हम डरने वाले नहीं है बगे। हाँ, हमारी सरकार है, अगर हमारे पास सरकार में मुकदमे लगेंगे तो हम जाएंगे कहाँ फिर? भाई हमारी सरकार में मुकदमे कैसे लग जाएंगे ना, गन्नी हमारे पे। हाँ, तो ऊपर तक जाएंगे, इसमें हम बैठने वाले नहीं है। और न्याय के लिए लड़ेंगे इस बार, किसी हद तक लड़ना पड़ेगा। न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा हमने, न्याय के लिए तैयार है जी हम। ये सब आदमी है, सबका मुकदमे। चलिए, तो ये तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं हर आदमी कहीं ना कहीं पीड़ित है, कोई किसी केस में, कोई किसी केस में, हर पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे। ये बुजुर्ग हैं, ये भी कह रहे हैं इन पे भी मुकदमा दर्ज करा रखे हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, हर आदमी पीड़ित कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और ये खेल पूरा इस योगी सरकार में, जहाँ पारदर्शिता की बात होती है, निष्पक्षता की बात होती है, अगर इस दौर में भी समाजवादी का कोई जो बता रहे हैं कि इनका कहना है कि वो तो गुंडा है, उसकी तुलना अतीक से कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो बड़ी यहाँ पे सोचने की बात है, विचारणीय बात है कि कैराना जैसे जहाँ पलायन के चर्चे होते थे, रंगदारी के चर्चे होते, जो शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे ये जो इस तरीके के रंगदारियों का वसूल या झूठे मुकदमों का खेल अब भी जारी है, इस पर सरकार को या प्रशासन को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। मैं कुलदीप सिंह, हेडलाइंस उत्तर प्रदेश से, कैराना से।